पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि मामला छावनी थाना क्षेत्र का है, जहां पे पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा दो गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो है गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल जो गौ तस्कर है वो दोनों सुरक्षित है। जो है डॉक्टर द्वारा ये बताया कि अब वो ठीक है। फिलहाल जो गौ तस्कर है कहीं ना कहीं वो जो है जो छुट्टा पशु जो रोड पे घूमते थे उनको वो लोग पकड़ते थे और उनको पकड़ने के बाद में उसे जो है बिहार या अन्य किसी जो राज्य में उसे ले जाके बेच देते थे। जनपद बस्ती के थाना छावनी और स्वाट टीम द्वारा कल रात्रि में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दो अंतर जनपदीय गोवंशीय जो तस्कर थे उनको मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। एक्चुअली पुलिस रात्रि में गश्त में थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये जानकारी हुई थी कि एक जगह गोवंशीय तस्कर गोकसी के इरादे से कुछ पशुओं को वहां लाद रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। फिलहाल जो एसओजी की और संयुक्त टीम ने उनके ऊपर कार्रवाई की। उनके पास से 2 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल जो बस्ती पुलिस है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें जेल से भेज दिया गया। फिलहाल वही अपर पुलिस अधीक्षक ने बनाया कि जो ये गौ तस्कर है ये लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देते थे, क्योंकि उन लोगों द्वारा जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां से जो छुट्टा पशु होते थे वो उन लोगों को वहां से उठाते थे और आसपास के जिलों द्वारा कहीं उसे बेच दिया जाता। फिलहाल उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है और इनके ऊपर जो विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। रमजान महीने के आखिरी जुम्मे की यानी अलविदा की नमाज को प्रयागराज के चौक स्थित जामा मस्जिद में सकुशल संपन्न कराई गई। इस दौरान पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सुरक्षा व्यवस्था के आरएफ को भी तैनात कर रखा था। देखिए आज 28 मार्च 2025 को अलविदा की नमाज पूरे प्रयागराज कमिश्नरेट में हर जोन में पढ़ी जा रही है। इसी प्रकार से जो शहर जोन है वहाँ पे सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए। आरएएफ का डिप्लॉयमेंट, पीएसी का डिप्लॉयमेंट, ड्रोन से मॉनिटरिंग, सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, सभी हमारे राजपत्रित अधिकारीगण जो हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं। लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। मस्जिद से नमाज अता कर निकल रहे नमाजियों पर लोगों ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया और अग्रिम ईद की बधाई दी। इस समय हम खड़े हैं हरदोई के मुन्ने में चौरा की बड़ी जामा मस्जिद में। आज यहाँ की अलविदा की नमाज हो रही है और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ अलविदा की नमाज को लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन सख्त है और यहाँ पीएससी की पूरी व्यवस्था की गई और यहाँ पर एसएसपी, सीओ सिटी एवं सर कोतवाल की पुलिस भी है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घटित हो इसके लिए यहाँ पर पुलिस की काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ ईद को लेकर यहाँ पर मुस्लिम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं और सुरक्षा एवं शांति कायम है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन आज अपने आवास आगरा पहुंचे और बड़ी सुरक्षा के साथ में उनको उनके आवास तक पहुंचाया गया। वहीं उनके पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर उनके आवास पर मौजूद रहा। उनका साफ तौर से कहना था, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है वो हमला रामजी लाल सुमन पर नहीं बल्कि ये हमला पीडी के ऊपर हुआ है और ये वही लोग थे हमला करने वाले जिन्होंने अखिलेश यादव का आवास खाली कराया था। हमारे घर पे हमला हुआ और हमला ऐलान करके हुआ। तमाम दूरी तय करने के बाद जो अतिवादी लोग थे, अवांछनीय तत्व थे, वो हमारे घर पे आ गए, तोड़-फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, हमारे घर के गेट को भी नुकसान पहुंचाया। तो उनका तो इरादा हमारे परिवार को नष्ट करने का था। और इतनी बड़ी संख्या में लोग इतनी दूर से चलकर मेरी आवास तक पहुंचे और यहाँ तक कि बुलडोजर तक लेकर वो हमें आवास तक आ गए। उन्होंने तोड़-फोड़ मचाई और मेरे गेट को भी तोड़ा। यानी कि बड़ी जो व्यवस्था ही वो व्यवस्था पुलिस की लचर थी और उन्होंने बहुत यहाँ पर नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने राज्यसभा के सभापति से इस पूरी गंभीर घटना से अवगत करा दिया गया है और इससे निपटा भी जाएगा। रायबरेली यातायात पुलिस विभाग ने अगर बात करें तो जिस तरीके से एक अभियान सा छेड़ दिया है, अगर बात करें तो बीच में जो है जाम से बचने के लेकर के यातायात विभाग ने एक जो है नंबरिंग की कोडिंग करी है ई रिक्शाओं को लेकर। आज वहीं पे बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो जिस तरीके से यातायात नियमों के जो है को लेकर के एक जागरूकता रैली निकाली गई है, उस रैली में जो है यातायात इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह और उनके साथ जो अपने कांस्टेबल है वो भी बड़े उसमें जो है संख्या में रहे वहाँ पे भारी, और छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे छात्र हैं उनको लेकर के ये जागरूकता रैली निकाली गई। रैली देखिए, यातायात को लेकर के लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। कभी जो है ट्रैफिक के कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को लगाया जाता है, कभी हम लोग जो स्टूडेंट्स के माध्यम से कराते हैं इसको।
तो आज जो है ये स्कूली बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने ये जो है यातायात जागरूकता माह निकाला, जिससे कि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर सकें। यातायात विभाग की तरफ से, और इसको लेकर के यातायात माह और ऐसी कई जो जागरूकताएं होती हैं जो ट्रैफिक को लेकर के, उनको लेकर के बीच बीच में ऐसे यातायात पुलिस रायबरेली लगातार जागरूक करती रहती है। अब अलीगढ़ में भी दिल्ली की तर्ज पर कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा। इसके लिए दिल्ली पड़पागंज अस्पताल के डॉक्टर अब अलीगढ़ में भी ओपीडी चलाएंगे। दिल्ली की डॉक्टर सुरभि अग्रवाल ने बताया कि लगातार अलीगढ़ के मरीजों को कैंसर का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब अलीगढ़ में ही अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा एवं रोबोटिक सर्जरी के द्वारा अलीगढ़ में ही कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा। इसके लिए विशेष सुविधाएं दिल्ली की तर्ज पर अलीगढ़ में भी रखी गई हैं। इससे अलीगढ़ में कैंसर के मरीजों को बहुत फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं अलीगढ़ से जब दिल्ली पेशेंट अपना इलाज कराने जाता है तो उसे महंगा खर्चा भी झेलना पड़ता है, लेकिन अलीगढ़ में ही सारी चीज़ें संभव हो सकेंगी। यह इलाज अलीगढ़ में जिस तरीके से संभव हो रहा है, उस तरीके से अलीगढ़ के मरीजों को बहुत राहत मिलने वाली है। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।